कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त कोयम्बटूर जंक्शन पे और आज हमारी जर्नी है नीलगिरी एक्सप्रेस से कोयम्बटूर से चेन्नई तक। यहाँ पे आपको प्रीटी मच सभी सुविधाएं मिलेंगी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो इसलिए अगर आपको डॉर्मेट्री, एसी रूम या ऐसे कुछ लेना है तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए IRCTC की वेबसाइट पे। आपको प्रीटी मच यहाँ से कोई ना कोई सुविधा मिल जाएगी। बगल में ही होटल्स भी हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हो अगर आपको रहने की सुविधा के बारे में जानना हो। कोयम्बटूर से चेन्नई की डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर से ओवरनाइट ट्रेन की। काफ़ी सारी ट्रेन हैं जो ओवरनाइट चलती हैं, लेकिन कुछ ट्रेन डेडिकेटेड है जैसे कि नीलगिरी एक्सप्रेस और दूसरी है चीरन एक्सप्रेस। अब चीरन एक्सप्रेस में मैंने वेटिंग लिया था जो RAC 37 तक रह गया था, तो वो तो मुझे मालूम था 3AC में कि वो RAC का RAC रहेगा। फिर मैंने तत्काल की वेटिंग भी ट्राई की, वो मुझे लग रहा था कंफर्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चार्ट बनने के बाद मैंने देखा कि नीलगिरी एक्सप्रेस में 2AC में खाली थी सीट, तो वो दोनों टिकट मैंने रिजेक्ट कर दिए। वैसे भी वो कंफर्म कितना होता क्या नहीं होता वो कुछ डाउटफुल है, लेकिन इसमें मिल गया। ओवरनाइट ट्रेन है और एक खास बात बता दूं, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, ये स्टार्ट होती है मेट्टापालयम से, जो कि ऊटी जाने के लिए काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और वहाँ से टॉय ट्रेन भी चलती है। इसमें बुकिंग वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऊटी जा रहे हैं या ऊटी से आ रहे हैं और चीरन एक्सप्रेस में अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको कोयम्बटूर जंक्शन आना पड़ेगा। मेट्टापालयम करीबन 30 या 40 किलोमीटर के हेर फेर में है यहाँ से, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी बिजी है, काफ़ी हसल बसल है, छुट्टियों का सीज़न है तो शायद लोग भी काफ़ी घूमने आते हैं, इस वजह से। देखते हैं ये ओवरनाइट जर्नी कैसी रहती है। ज़्यादा कुछ तो क्या ही शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जब थोड़ी देर में बैठेंगे तब फिर सुबह उतरेंगे। लेकिन मेरा प्लान ये है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने का, एटलीस्ट आपको आरक्कोनम पेरम्बूर दिखा सकूं। लेकिन 2AC कभी कभार इतना कंफर्टेबल रहता है कि भाई देर तक सोते रह जाते हैं, लेकिन इसमें 6:30 से पहले या 6:30 तक तो हमें चेन्नई पहुंच जाना चाहिए। टिकट के बारे में खास था तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं कि इसके अंदर अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो अगर वेटिंग है तो अवॉइड करें, चाहे वो नीलगिरी एक्सप्रेस हो या चीरन एक्सप्रेस हो या कोई भी ट्रेन हो, क्योंकि वो जनरली RAC तक रह जाता है और वो कंफर्म बहुत कम हो जाता है अगर ऑफ सीज़न टाइम रहेगा तो। लेकिन अगर हॉलीडे टाइम है या फिर कोई फेस्टिवल टाइम है तो फिर वो कंफर्म नहीं होगा। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कब हमारी ट्रेन आती है मेट्टापालयम से यहाँ पे, और फिर उससे बोर्ड करते हैं। ICF कोचेस रहेंगे, जल्दी ही इसको भी शायद LHB मिल जाए। देखते हैं इस ICF कोच में जर्नी कैसी रहती। कुछ साल में या मेरे समझ से 2 साल के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही ICF ट्रेन कोई बचेगी। आज ये यूनिक जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2AC ICF कोच का कैसा रहता है वो भी मैं आपके साथ बताऊँगा। चेन्नई पहुँच के ओवरऑल नींद, कंफर्ट, कूलिंग, कैसा इस जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स मिल सकते हैं, और अभी मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। इसका जो पैसेज है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इस तरह आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी क्राउडेड है। और ये जो पैसेज है इधर से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पहुँच सकते हैं। एक काइंड ऑफ लाइक सबवे जैसी फीलिंग देगा आपको। तो आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि जैसे जनरली हम फुट ओवर ब्रिज पे जाते हैं रेलवे स्टेशंस पे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब कोई और फुट ओवर ब्रिज है तो मुझे पता नहीं। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एस्केलेटर भी, लिफ्ट भी दिखाई देगी। तो चलिए मैं अभी लिफ्ट में एंट्री करता हूँ, और राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स भी है जिससे आप प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हैं। तो अभी ये लिफ्ट के अंदर है, चलते हैं ऊपर और पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे अब हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क के स्टॉल है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कब हमारी ट्रेन आती है। तो हमारी ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है, और ये ट्रेन जो इंजन लेके आता है वो एक्चुअली रिवर्सल होता है। तो मुझे नहीं पता कि वही इंजन रिटर्न आगे लीड करेगा कि नहीं। और जहाँ से हम एंट्रांस लिए थे, अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर आपका AC कोच है, खास तौर से अगर 2AC या फर्स्ट AC है, क्योंकि एकदम दूसरे ही साइड पड़ता है। तो जब हम चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाएंगे एक्चुअली, तो AC कोचेस एकदम आगे हो जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज चेन्नई सेंट्रल पे रहेगा कि आपको कम चलना पड़ेगा। कोई और एंट्रांस अगर कोयम्बटूर जंक्शन पे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेन एंट्रांस से तो मुझे काफ़ी चलना पड़ा था। चलिए अब ट्रेन आती है तो मैं वो आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद बोर्ड करके सामान रखते हैं और फिर देखते हैं बेडिंग वेडिंग क्या है। नींद बहुत आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहा था, और जगह है अच्छी खासी बैठने की, लेकिन काफ़ी क्राउडेड है, आई थिंक हॉलीडे टाइम होने की वजह से। तो चलिए अब आती है ट्रेन तो उसका अराइवल देखते हैं।
क्योंकि कोयम्बटूर नॉर्थ में बता रही है ट्रेन कि पहुंच चुकी है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर ही दूर पे है। तो अभी मैं वॉशरूम में आया था बैग रख के, तो हैंड टॉवल मिल गई थी, उस दर पे बेडिंग के साथ नहीं थी। और मैं आपको वॉशरूम दिखा दूँ, बचपन की यादें ताज़ा हो गई है। क्लीन है, कोई भी बदबू नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है स्टाफ की तरफ से। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं कैसा है वॉशरूम। ये पुराने ICF कोचेस का, थोड़ी आपकी भी यादें ताज़ा हो जाए अगर आप बचपन में ट्रैवल किए हो या पहले कभी इस कोचेस में ट्रैवल किया हो। तो ये पुराने टाइम का फ़ैन है, और ये कुछ रखने के लिए होगा, फ्रेगनेंस हो सब। ये शायद वेंट के लिए फ़ैन चल रहा है। और ये तो ऐसे ही ग्लास है, यहाँ टिश्यू पेपर यहाँ रखा है, यहाँ नहीं है, तो ये थोड़ा वियर्ड है। और वहाँ पे हैंड शॉवर है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, क्लीन है। ये कुछ इस तरह से लैचेस हैं, यानी कि डोर को लॉक करने के ये वाला दिया हुआ है। ये शायद चल नहीं रहा है या ढीला हो गया, पता नहीं। यहाँ पे हुक है, और ये मिरर है, और ये टैप है जो प्रेस करेंगे तो पानी आता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हैंड सोप भी रखा है, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं रहना चाहिए था। खैर कुछ इस तरह से ये वॉशरूम है, थोड़ी सी स्पेस कम लगेगी आपको, लेकिन बस कुछ इसी तरह से पुराने टाइम के कोचेस के वॉशरूम थे। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का, जो मेरे समझ से थोड़ी देर में हो जाना चाहिए। तो सभी लोग फटाफट सो गए हैं, और बेडिंग मैंने भी लगा लिया है, और डिपार्चर आपने देखा प्रॉम्प्ट ऑन टाइम हो गया है। तो चलिए अब थोड़ा मैं भी आराम करता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, कोयम्बटूर स्टेशन पे काफ़ी सारे RPF थे, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेशन पे तो थे, लेकिन ट्रेन में मुझे कोई ऐसा अभी तक RPF नहीं दिखा। टिकट भी फटाक से चेक हो गया, सब चीज़ सेटल डाउन हो गई है। अब सोते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी उठने की, लेकिन अब क्या होता है कैसे होता है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर बीच रात में भी उठा, कोई स्टॉप्स अगर नज़दीक आते रहेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और नहीं तो मिलते हैं सुबह और मैं आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस कैसा रहा।
फटाफट एक थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये कोच का लेआउट भी बता देता हूँ, कितने चार्जिंग पॉइंट है, क्या क्या है। वैसे तो बहुत ही कम देर की जर्नी है, भाई 10:30 बजे आप सोने जाओगे और सुबह 6 साढ़े 6 तक तो उतरना है। तो अगर आप पेरम्बूर उतर रहे हो तो और भी जल्दी उतरना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। तो चलिए आपको कोच का लेआउट बता दूँ, फिर मिलते हैं सुबह। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है, नीचे बटन्स हैं, और यहाँ पे एक और एक चार्जिंग पॉइंट है। नीचे कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, वहाँ पे मिरर है और ये रीडिंग लाइट है पुराने टाइम। और वहाँ पे भी आप देख सकते हो रीडिंग लाइट है, वो बेल्ट है, और ये फैन है, तो बॉटल होल्डर है। इसी तरह से इधर पे भी बॉटल होल्डर है। साइड वाले सो गए हैं तो मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन वो भी प्रीटी मच ऐसे होगा, लेकिन उसमें शायद सिर्फ नीचे चार्जिंग पॉइंट होगा। पुराने टाइम में ऊपर चार्जिंग पॉइंट नहीं आता था। तो ये था कोच का लेआउट। चलिए अभी सोते हैं और फिर मिलते हैं सुबह और देखते हैं नीलगिरी एक्सप्रेस में अपनी रात कैसे गुजरती है। और वेरी गुड मॉर्निंग, 5 भी नहीं बजे, ट्रेन 10-15 मिनट के आसपास, बस थोड़ा सा ही लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है, और अरककोणम से निकल चुकी है। तो मैं आपको कुछ स्किप्स दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे पेरम्बूर, और उसके बाद हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी चेन्नई सेंट्रल। चलिए जो फास्ट स्टेशन के स्किप्स रहेंगे इस अर्ली मॉर्निंग में कैसे रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ।
வண்டிக்கு ஒன்று ஆறு ஏழு இரண்டு மேம்பாடு முல்லப்பள்ளி सुपरफास्ट एक्सप्रेस नடைமேடை ஒன்றில் வந்து சேர்ந்து விட்டது. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 196 तो हम काफ़ी ज़्यादा देर से बेसन ब्रिज जंक्शन पे खड़े हैं। बेसन ब्रिज जंक्शन ही एक्चुअली स्टेशन है जहाँ से एक रेलवे लाइन विजयवाड़ा की तरफ जाती है, जो कि अराइवल यहाँ पे होने के टाइम मैंने आपको दिखाया था कि लोकल ट्रेन जा रही है। तो भाई पेरम्बूर पे हम थोड़ा सा लेट थे, लेकिन यहाँ पे हम रुके हुए हैं क्योंकि पेरम्बूर से चेन्नई सेंट्रल तक बहुत टाइम लिया। 6:25 को हमारा अराइवल स्केड्यूल्ड है और अभी 6:05 हुए हैं, तो इसीलिए हम 10 मिनट से खड़े हैं। और आई थिंक मेरे समझ से जब तक शताब्दी एक्सप्रेस, कोवई एक्सप्रेस नहीं डिपार्ट कर लेती है, मुझे नहीं लगता हम चेन्नई सेंट्रल पहुँचेंगे। ट्रेन सुबह के टाइम जनरली बिफोर टाइम नहीं पहुँचती है क्योंकि बहुत ही बिजी टाइम रहता है चेन्नई सेंट्रल पे, और बहुत सारी ट्रेन छूटती भी, बहुत सारी पहुँचती भी है। तो आई थिंक कंट्रोलर्स उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं आपको फटाफट ट्रेन का रिव्यू दे दूं। स्लीप पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं था। भले पुराने कोचेज़ है लेकिन कूलिंग बहुत सही तरीके से मेंटेन थी, उसमें कोई परेशानी या कोई चीज़ नहीं थी। पंक्चुअलिटी के बारे में बताऊं तो पेरम्बूर पे आप अगर उतर रहे हैं या उससे पहले उतर रहे हैं तो 10-15 मिनट का हेर फेर रहेगा, लेकिन चेन्नई सेंट्रल पे मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा लेट रहेंगे। हो सकता है हम टाइम पे ही रहें, तो वो तो मैं भी आपके साथ शेयर कर ही दूँगा। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं दिखी, लेकिन मुझे कोई आरपीएफ या ऐसा भी कोई नज़र नहीं आया ट्रेन के अंदर, जबकि स्टाफ, कोच अटेंडेंट ये सब मौजूद थे। और रही सवाल खान पान, तो खान पान का तो रात में क्या ही करेंगे। खैर, तो ओवरऑल अगर आप नीलगिरी एक्सप्रेस से आ रहे हैं, चाहे वो कोयम्बटूर से हो या मेट्रोपोलियम से हो, मतलब ऊटी घूम के आ रहे हो या कहीं से भी ऐसी जगह से आ रहे हैं, बढ़िया ट्रेन है। पुराने कोचेज़ हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग, और भी कोई ट्रेन से क्रॉसिंग होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर चेन्नई सेंटर पे अराइवल दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको एंजॉयबल लगा हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, एंजॉय करिए कुछ क्रॉसिंग्स। इससे पहले कि हम पहुँचते चेन्नई सेंट्रल पे, मिलेंगे फिर कोई नई जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय।